नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के दर्शकों शनि महाराज 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। अब वो 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। अब वक्री का मतलब आप ऐसे समझिए कि शनि महाराज जो हैं वो कर्म फल दाता हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो एक हिसाब से आपका पूरा टेस्ट लेते हैं, आपको आत्मचिंतन कराते हैं, आपको आपकी पुरानी गलतियों का एहसास दिलाते हैं, आपको मानसिक तौर पर मजबूत करते हैं। दर्शकों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि शनि महाराज वक्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पूरे जीवन पर प्रभाव देंगे। ये देखिए, ये आपका पूरा जीवन जो 12 भागों में बटा हुआ है, जैसे ये माता स्थान, ये विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप, ऐसे अलग अलग। देखिए बगल में चार्ट है, आप देख रहे हैं। तो दर्शकों, शनि महाराज जिस जिस भाव कह लीजिए या घर कह लीजिए, जहां जहां इनका प्रभाव रहेगा वहीं वहीं एक तरीके से आपकी परीक्षा होगी। तो दर्शकों, अब देखिए ये आपका कौन सा स्थान है? ये आपका संतान, प्रेम, बुद्धि वाला स्थान। तो एक तरीके से संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। आप अगर माता हैं या पिता हैं तो एक तरीके से बच्चों के हिसाब से आपके लिए ये जो समय है वो चैलेंजिंग होगा। जो प्रेम की बात की जाए कि अगर आपके कोई प्रेमी या प्रेमिका है तो उसमें एक तरीके से थोड़ा नीरस सा लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा। विवाद के भी चांसेस हैं कि कोई छोटी बात से आपका विवाद हो जाए। बुद्धि एक तरीके से है, आप ऐसा मानिए कि आपको पुरानी जो आपकी गलतियां हैं वो याद आएंगी, वो आपके मन को थोड़ा सा कचोटेंगी। तो देखिए, उसके अलावा देखिए मैंने बगल में प्रतिशत भी लिखा हुआ। तो अगर आप, और वो प्रतिशत सिर्फ उसी भाव पर लागू होता है। आप ये ध्यान कि अगर मान लीजिए अभी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ आपका ये देखिए 45%। तो मतलब कि ठीक है, इसको मान सकते हैं, मिला जुला मान सकते हैं कि ये चीजें बहुत, ये जो भाव है संतान, प्रेम, फिर बुद्धि वाला, ये बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा। शनि महाराज यहाँ टेस्ट लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि बच्चे शैतानी करेंगे या बच्चों की वजह से जो चिंता होगी उसको लेके आप सोचेंगे, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उनको आगे वो जो गलतियां कर रहे हैं या आपको कोई परेशानी हो रही है वो ना हो। तो एक तरीके से जब आप आत्मचिंतन करेंगे, चीजों को सोचेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे फैसले लें जो फैसले अभी तक आपने नहीं लिए। अब दर्शकों, शनि महाराज की 3 दृष्टियां भी हुई। दृष्टि का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लॉट, इस प्लॉट में 12 घर बने हुए। अब शनि महाराज देखिए यहां बैठे हुए हैं, तो वो जहां मतलब यहां हैं, तो जिस प्लॉट कहें, घर कहें, जहां वो हैं वहां पर तो उनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो खुद उस घर में है। यहाँ संतान का क्या करना है, प्रेम का क्या करना है, वो यहाँ पर करेंगे। क्यों? खुद वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये यहां से जैसे मान लीजिए किसी दूसरे घर में देख रहे हैं, यहां जैसे मान लीजिए इस घर की बालकनी से, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि चीजें आप इजीली समझें, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो मैं वो समझाऊं भी कि ये चीज क्यों हो रही है। तो दृष्टि का मैं बता रहा था कि जैसे मान लीजिए यहां से वो आपके, जैसे उनकी दृष्टि क्या है, पहली जो है वो तीसरी है, फिर 7वीं है, फिर 10वीं है। तो गिनेंगे कैसे? 1 2 3। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके संतान भाव से बैठ आपके विवाह भाव को देख। अब जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर यहां से वो इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा इनके जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक तरीके से वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज का अपना प्रभाव डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ।
तो उनका डायरेक्ट प्रभाव कहाँ, इस घर पे। लेकिन अपना दृष्टि मतलब उधर देख रहे हैं। देखिए कभी कभी होता है कि बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्ट वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दूर से ही ऐसे गुस्से में उनको देख देते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारी दृष्टि का प्रभाव हो जाता है। तो बस आप ये समझिए कि शनि महाराज यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं। तो अब क्या है कि हो सकता है कि जो अभी मन मुटाव, थोड़ा बहुत मन मुटाव अभी आपके जीवन में चल रहा है वक्री होने से पहले, लेकिन जब वो वक्री होंगे तो वो मन मुटाव जो है वो आपके जीवन साथी के साथ मतलब पति या पत्नी के साथ झगड़े में ना हो होता है। आप सोचे कि चलो मनाने के लिए कुछ किया जाए, उसमें पता लगे कि मानने से ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज कि आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ कोशिश करनी है कि मन मुटाव ना हो, उसको टाला जाए। क्योंकि अगर मन मुटाव होगा, झगड़ा होगा, बाद में आप बैठ के जरूर सोचेंगे या सोचेंगी कि ये झगड़ा इतना नहीं बढ़ना चाहिए, इस झगड़े को यहाँ रोका जा सकता था, इस विवाद को यहाँ रोका जा सकता। तो वो चीज करना। पार्टनरशिप में एक तरीके से हो सकता है ईगो को लेके कैश मतलब कलेश हो जाए, वो लगे कि नहीं, आपके अपने ही मन में आने लगे कि नहीं, हो सकता है जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे बेईमानी कर रहा है या ऐसा कुछ है। और एक गलत फहमी की वजह से आप अपने पार्टनर से या एक तरीके से साझेदार से कुछ बहस कर लें, बाद में आपको एहसास हो कि ये चीज, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शनि महाराज आपको चीजों का, गलतियों का एहसास कराते, वो आपको एक तरीके से ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि आप आगे के जीवन में मजबूत रहो। शनि महाराज जो है ये धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जब ये फल देते हैं वो फल स्थायी होता है। दर्शकों, और कुछ ग्रह होते हैं, वो ग्रह आपको बहुत जल्दी शुभ फल दे देंगे। मतलब आपको अचानक कहीं से धन आ जाए, लेकिन उस धन को आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे, आप खर्च करने लगोगे क्योंकि वो कहीं से अचानक आ गया, आप उसका ध्यान नहीं रख पाओगे। लेकिन शनि महाराज क्या करते हैं, धन हुआ, कोई सुख हुई, कोई सुविधा हुआ, कुछ भी, वो आपको मेहनत से देते हैं। एक तरीके से आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो जब आप कोई चीज संघर्ष करके पाते हैं तब वो चीज की जो कदर है आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। वही चीज है कि अगर मान लीजिए विवाद होगा या कुछ, तो आपको जब वो विवाद होने के बाद जब चीजें फिर से शांत होगी, जब शनि महाराज मार्गी फिर से होंगे, चीजें शांत होंगी, तब एक तरीके से आपके मन में एहसास रहेगा कि हाँ, छोटी सी बात को बड़ी नहीं बनाना चाहिए। अब उनकी पहली दृष्टि तो हो गई, तीसरी। अब तीसरी में अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ जो शनि महाराज हैं यहाँ पे अपना उतना प्रभाव नहीं डालेंगे, तो यहाँ की स्थिति जो है यहाँ से थोड़ी अच्छी रहेगी। दर्शकों देखिए, आप आगे अब इसका आप खुद समझ जाओगे, जब आगे आप कभी देखोगे कि हाँ यहाँ तो इतना प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये चीजें आप खुद से ही अपना प्रिडिक्शन समझ पाओगे। तो अब उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो है सातवीं दृष्टि। तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां ये कौन सा स्थान है आपका, ये लाभ स्थान। तो एक तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं, एक तरीके से आप कोशिश करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ही सही पर धन जो है वो कमा सकते हैं, मतलब कि लाभ कमा सकते हैं। लाभ के लिए अगर आपको कहीं लाभ दिख रहा है कि हाँ ये चीज जो है यहां से मुझे लाभ हो सकता है, भले मेहनत, देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो आप लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आपके सामने मौका कहीं आता है ये 4-5 महीनों में लाभ का, तो एक चीज अपने अंदर सोच के फिर कीजिएगा कि हाँ, आसानी से ये लाभ मुझे नहीं मिलने वाला, इस लाभ के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपको एक तरीके से मेंटली भी मजबूत बनाएगी और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाएगी, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ाएगी जब आप उस चीज या उस लाभ को हासिल कर लें।
अब सातवीं दृष्टि हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 10वीं दृष्टि 8 9 10। अब दर्शकों ये जो है ये है धन भाव। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लाभ एक तरीके से थोड़ा इनकम कमा रहे हो, कम से कम शनि महाराज आपके ये हर स्थान पे अपना प्रभाव नहीं डाल रहे, तो एक तरीके से मानिए थोड़ा लाभ कमाते हैं तो इतना तो आपके पास धन रहेगा कि आपके पास जो आपका जमा पूंजी है, धन है, वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है एक तरीके से ये 4-5 महीनों में थोड़ी सी ही अच्छी होगी, बेहतर होगी, पर होगी। आपको क्या करना है, मेहनत करते जाना है, आत्मचिंतन करते जाना है, ये चीजें। अब दर्शकों ये तो हो गया कि शनि महाराज कहाँ कहाँ देख रहे हैं। यहां पर भी देखिए शनि महाराज का जो प्रभाव है। बस एक चीज और है कि कभी कभी हो सकता है आपकी वाणी जो है वो कठोर हो जाए, आप किसी को कुछ बोल दो, उसके बाद में आपको एहसास हो कि नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाद में एक इंसान को कैसा पश्चाताप महसूस होता है। तो अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा तो कोशिश आपको यही करनी है कि ठीक, मन को शांत रखना। मन अगर शांत है तो आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा, चीजें वो रहेंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा ही सही पर अच्छा संकेत। अब दर्शकों शनि महाराज दो राशियों के मालिक भी हैं। एक राशि है ये मकर, एक राशि है कुंभ। तो यहां भी शनि महाराज जो है लगभग वैसा ही प्रभाव देंगे। अब देखिए ये जो है आपका माता स्थान है, तो माता का थोड़ा सा ही सही पर स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। प्रॉपर्टी और इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचें। घर का जो माहौल है वो हो सकता है आपके लिए तनावपूर्ण रहे, तो कोशिश कीजिए कि घर के जो माहौल है उसको थोड़ा अच्छा बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपने व्यापार का टेंशन, नौकरी का टेंशन, व्यवसाय का टेंशन लेके घर पे मत जाइए। घर पे एक तरीके से जब घर जाइए तो फिर घर ही जाइए, इन सब चीजों को बाहर छोड़ के जाइए। ये छोटे भाई बहन से थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है उनसे कुछ मन मुटाव हो जाए लेकिन चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। साहस और परिक्रम वाला अगर कोई काम है, पराक्रम वाला, तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए कोई साहस करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने जा रही हैं तो वो मत कीजिएगा ये वक्री समय में, क्योंकि ये हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप साहस का काम करने गए, किसी को इम्प्रेस करने गए, कुछ ऐसा करने गए, रिस्क लेने गए, पता लगा वो हुआ नहीं चीज, उसके अलावा आपकी बेइज्जती हो गई या वो चीज सही ना हो के गलत हो गई, तो जितना आप फायदा नहीं पाओगे उससे ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि महाराज आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे मजबूत करेंगे। आपने देखिए शनि महाराज इससे पहले 1 साल पहले 13 जुलाई 2025 को वक्री हुए थे, उसके बाद अब वक्री हो रहे हैं। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि अभी जो आपने अगर कोई पुरानी गलती की होगी तो वो आपकी पुरानी गलती सुधारने का समय है। उसके अलावा आप ये मान के चलिए कि ये जो 4 महीना है आपके लिए लगभग ठीक ही। दर्शकों एक और चीज देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि शनि महाराज आपके पूरे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। वो कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, आपका जैसे संतान वाला भाव हो गया, विवाह हो गया, लाभ हो गया, ये जैसे अलग अलग जो है अभी, और वो आपके पूरे जीवन पे अपना प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि शनि महाराज जो होते हैं वो आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों ये जो था कि शनि महाराज के वक्री होने पर आप पर क्या प्रभाव। अब आगे मैं वृश्चिक राशि के जीवन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा। दर्शकों अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।